हेलो दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा यानी कोई करेंसी ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तु का ही आदान प्रदान होता था और उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज अगर हम किसी बाजार में जाके कोई वस्तु खरीदते हैं तो सिक्के या नोट में उसका भुगतान करते हैं। अभी हमारी मुख्य करेंसी यही है। लेकिन इस आधुनिक समय में इसके अलावा भी हमारे पास एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है, या इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी का क्या मतलब होता है? क्रिप्टो यानी गुप्त, छुपा हुआ, यानी अप्रत्यक्ष, और करेंसी का मतलब पैसा। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी का क्या एक गैम्बल है? क्या एक इन्वेस्टमेंट है? क्या एक गोल्ड ऑफ द ईयर है, या सिर्फ एक सोशल मीडिया बबल है, या एक मिथ है? क्रिप्टो करेंसी को अलग तरह से समझे तो दरअसल दुनिया के किसी भी देश को आपसी लेन देन के लिए करेंसी की ज़रूरत होती है ताकि उसका उपयोग वह सुचारू रूप से कर सके। इसलिए प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड आदि। दरअसल वह एक भौतिक करेंसी होती है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और नियम अनुसार किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी इससे अलग होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है। इसे ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, क्योंकि यह भौतिक रूप से क्रिप्टो करेंसी का मुद्रण नहीं किया जा सकता है। अब ये देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है, इसका आदान प्रदान कैसे होता है। तो इस क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें तो एक करेंसी है बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन काम कैसे करता है? दरअसल इनका आदान प्रदान पीयर टू पीयर तकनीक से होता है, यानी एक करेंसी सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। यह आम लोगों में बटे एक ब्लॉकचेन के रूप में भेजा जाता है। जैसे बैंक आपके पैसों का हिसाब रखता है, वैसे ही ये ब्लॉकचेन हर बिटकॉइन का हिसाब रखते हैं। यानी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर हुए इनके लेन देन का हिसाब इस ब्लॉकचेन में होता है। क्योंकि हर लेन देन की वेरीफाई किया जाता है और नेटवर्क इसका रिकॉर्ड रखता है, इसलिए उससे धोखाधड़ी नहीं हो सकती। इस टेक्निक को वो हजारों लोग सुरक्षित बनाते हैं जो सुपर कंप्यूटर्स की मदद से इस लेन देन पर नज़र रखते हैं और इसकी जांच करते हैं। इसके लिए जो भी इसे सफलतापूर्वक कर लेता है उसे इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइन दिए जाते हैं। उससे बिटकॉइन की माइनिंग कहा जाता है। दरअसल कोड भाषा में होने वाले इस लेन देन को वेरीफाई करने वाले हजारों लोग बैंक के एक क्लर्क की तरह काम करते हैं और इन्हें माइनर्स कहा जाता है। ये लोग लेन देन पर नज़र रखते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी करते समय इन माइनर्स की एक गणित की समस्या को हल करना होता है। जो माइनर्स जितनी जल्दी इस समस्या को हल करता है उसे इसके बदले में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं और इस तरह यह डिजिटल बाजार में आ जाते हैं। लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था का निर्माण इस तरह से किया जाता है कि एक समय के बाद इसकी संख्या घटकर आधी रह जाती है और यह जल्द समाप्त हो जाएगी। इसीलिए लोगों की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की होड़ लगी हुई है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है, ये तो समझ लिया। अब ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान के बारे में। तो पहले क्रिप्टो करेंसी के फायदे देखते हैं। तो पहला, क्रिप्टो करेंसी का एक डिजिटल करेंसी है, तो इसमें कोई धोखाधड़ी की बेहद कम उम्मीद होती है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के लिए बैंक या किसी भी बिचौलिए की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है और इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन देन किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी में व्यापार के लिए किसी भी प्रकार के पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। अंततः कोई भी व्यक्ति इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ सकता है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बिना कोई अतिरिक्त चार्ज दिए विश्व में किसी भी देश में किया जा सकता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में उस देश द्वारा वैधानिकता प्रदान की गई होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा लाभ उसकी गोपनीयता है,
जो किसी भी लेन देन के दौरान लोगों की निजी जानकारियां सुरक्षित रहती है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की करेंसी नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत सभी देशों में एक बराबर होती है, क्योंकि इस पर किसी भी देश का कोई सरकार का कोई हक नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी के फायदे तो देख लिए, अब क्रिप्टो करेंसी के दुष्परिणाम यानी नुकसान देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी को किसी देश अथवा केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त होती है, जिससे इसके मूल्य की अस्थिरता का भय बना रहता है। बिटकॉइन की गोपनीयता के कारण आतंकवादी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीतियों का प्रमाण नहीं बढ़ता। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के उत्सर्जन को बढ़ावा देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में अधिक संचालन के लिए लाखों की संख्या में बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए और उससे ऊर्जा का दुरुपयोग होता है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपके पास गलती से किसी और को ट्रांजैक्शन हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें रिवर्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, यानी भविष्य में भी इसके कोई नोट या सिक्के नहीं छापे जा सकते। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी की वॉलेट आईडी मानो खो जाती है तो वो क्रिप्टो करेंसी आपको वापस मिलने की शक्यता मानो असंभव है। अब बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि दरअसल क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना सही है या गलत है। दरअसल इस बात का निर्भर आपको इस बात पर लगा सकते हैं आप किस देश में रहकर इसका उपयोग करना चाहते हैं। दरअसल कोई देश ऐसे होते हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, जिसमें भारत भी एक है। भारत में आप क्रिप्टो करेंसी को लीगली टेंडर नहीं माना जाता है। ऐसा समझिए कि भारतीय मुद्रा यानी हमारे पास जो नोट और सिक्के रहते हैं उसका उपयोग हम किसी वस्तु खरीदने में करते हैं, पर वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का उपयोग हम नहीं कर सकते, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने में उसमें इन्वेस्ट करने की छूट दी गई है।